सुपोषण का अब निकल पड़े हैं हम, दृढ़ संकल्प सुपोषण का अब निकल पड़े हैं हम, रहे सुपोषित बनाना जन जन का है धन। कॉलोनी से बिलोंग करती हूँ और मेरे को इस योजना जो PMMY योजना है इसके अंतर्गत पिछले साल सारी लाभ मिल चुका है। इसको पिछले साल मिल गया मेरे को इसका सारा लाभ। मेरा नाम शर्मा है, मैं वाली हूँ। मुझे PMMY योजना के बारे में पता चला तो मुझे यहाँ की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने बताया, उसका मुझे पूरा लाभ मिला। और जब मैंने पहली जाँच करवाई थी तब मुझे 1000 रुपये मिले थे, फिर जब दूसरी करवाई फिर मुझे 2000 मिले थे और फिर डिलीवरी होने के बाद मुझे 2000 और मिले थे। तो मैं इस योजना का मुझे पूरा लाभ मिला और मैं अपनी उनसे का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरा नाम अंजिता है, मैं समाज से और मुझे प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना का पूरा लाभ मिला है। और मुझे पहली किस्त फर्स्ट जांच करवाने से प्रेगनेंसी जांच करवाने पे मिली है और दूसरी किस्त मुझे सेकंड जांच करवाने पे मिली है। थर्ड किस्त मुझे जब बच्चे के पूरा टीकाकरण होने पर मिली है। मुझे 5000 रुपये से पूरा लाभ मिला है, जिससे मैं अपने बच्चों अपना पूरा ध्यान रख सकती थी, खर्चा कर सकती थी अपने 5000 का। और मैं इस योजना का पूरा लाभ उठाया। धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम संगीता है, मैं सराहा कॉलोनी की लाभार्थी हूँ। मैं आंगनवाड़ी मैंने 2021 में घर धारण किया था, जिसके बाद मुझे आंगनवाड़ी में पंजीकरण किया गया। पंजीकरण के बाद मुझे जो वहाँ की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी उन्होंने प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के बारे में बताया। इसके तहत मुझे 5000 रुपये की धनराशि दी गई। ये धनराशि मुझे 3 किश्तों में मिली है। पहली किश्त जब मैंने अपनी प्रथम जांच करवाई उसके बाद मिली, दूसरी किश्त मुझे डिलीवरी के बाद मिली, तब तीसरी किश्त मुझे जब मेरे बच्चे के टीकाकरण पूरा हो गए उसके बाद मिली। तो मैं इस योजना के लिए सरकार और विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। आज बाल विकास योजना अधिकारी कार्यालय पच्छाद के सौजन्य से सराहा पंचायत घर में यहाँ पर एक मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना के अंतर्गत एक शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर का आयोजन का मकसद केवल यही है कि 21 सितंबर से 5 अक्टूबर तक लोहे की कढ़ाई का कैंपेन चला हुआ है। ये प्रतियोगिता है एक किस्म की। इस प्रतियोगिता में हम लोहे की कढ़ाई में व्यंजनों को बनाने के लिए बारे में जो लाभ मिलते हैं, आयरन के बारे में और जो लाभ, इसके अलावा जो अन्य चीज़ों के उपयोग के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, ये जो माह है पोषण माह के रूप में भी मनाया जाता है सितंबर का। ये 1 सितंबर से 30 सितंबर तक मनाया जाता है। इसका उद्देश्य यही है कि हम लोगों को जनमानस तक, जो विशेषकर महिलाएं हैं, उनको जो हम लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में, हरे पत्तेदार सब्जियों के बारे में और जो हमारे आंगनवाड़ी विभाग की तरफ से जो सेवाएं दी जाती है उनके बारे में अवगत करवाना। नमस्कार, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुषमा, मैं सर्कल सुपरवाइजर नैना टिक्कर फर्स्ट। तो ये क्या आयोजन है? पच्छाद, ये हमारे पच्छाद प्रोजेक्ट में आज जो पोषण अभियान के अंतर्गत 1 दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हमारे 150 के लगभग महिलाएं आज उपस्थित थे। पोषण अभियान के बारे में महिलाओं को जानकारी दी जाएगी और साथ में हमने जो पोषण की जो यहाँ प्रदर्शनी लगाई है उसके ये सारे जो हमारे
न्यूट्रिशियस फूड जो है उसके बारे में एग्जीबिशन लगी है और साथ में जो भी हमारी सहायिकाएँ हैं, जो लोहे की कढ़ाई प्रतियोगिता अभियान 21 सितंबर से 5 अक्टूबर तक चला है। ये एक प्रतियोगिता है और इसमें 1 मिनट की वीडियो बनानी है और इसमें 20 पार्टिसिपेंट जो होंगे उनको प्राइज मिलेगा। पूरे हिमाचल में ये एनीमिया मुक्त आंदोलन चला है। आज हमने यहाँ भी ये कार्यक्रम रखा है। हमारे साथ सर्कल से यहाँ 7 सहायिकाएँ आई है और अलग अलग आइटम लोहे की कढ़ाई में बनाने जा रहे हैं। अगर प्रोटीन यानी कि जो प्रोटीन ग्लोबिन अगर उसकी कमी हो जाए तो भी हम उसे एनीमिया कहेंगे। तो आयरन सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन हमारे देश में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो सबसे ज़्यादा कॉमन देखा गया है। ज़्यादातर कारण इसका 3 कारण हमें 3 भाग में इसे डिवाइड किया है। 3 कारण हो सकते हैं। एक तो खाने में आयरन की कमी होना, दूसरा खाने में प्रोटीन, अगर हम प्रोटीन अच्छे से नहीं ले रहे तो भी हमारे शरीर में खून की कमी हो सकती है। जो आपका स्वच्छता चल रहा था, आज इसकी क्लोजिंग है। ये जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और इससे जहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर काम कर रही हैं, जिस फील्ड में यहाँ तक आम आदमी का पहुँचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप लोग बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से और हर घर से आपका जुड़ाव है और हर घर तक आप जानकारी देते हो। और इसी में मैं एक कड़ी और जोड़ना चाहूंगी, जो ये कुपोषण हमारा है जिसको हम बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं और प्रैक्टिकल में देखा भी है। इसको खत्म करने के लिए हम एक और भी प्रयास कर सकते हैं। तो मुख्य तौर पर पोषण से जुड़ा है और पोषण अगर हम बात करें तो पुरुषों के पोषण में और महिलाओं के पोषण में दिन रात का अंतर होता है। हम लोग बचपन से ही देखते आए हैं कि महिलाओं और पुरुषों या लड़की या लड़के दोनों के भोजन की व्यवस्था में भी चेंजेस थी शुरू से ही। बेटी होगी तो बेटी को जो है वो अलग से खाना दिया जाएगा, बेटे को दूध भी दिया जाएगा और अच्छी अच्छी चीजें, पकवान कुछ बने होंगे तो पहले बेटे को मिलेंगे और अगर बच जाएंगे कहीं तो बेटी का नंबर आएगा कि उसको तब मिलेगा। वैसे ही महिलाएं क्या करती हैं कि अपने घर में जो भोजन बनेगा वो पहले पुरुषों को खिला देगी। अपने लिए शायद बचता भी होगा या नहीं बचता होगा, कितना बचता होगा, कैसे बचता होगा, वो अपने आप में सोचने का विषय है। तीसरी बात ये कि महिलाओं और पुरुष की बनावट इस तरह की है कि महिलाओं को ज्यादा पोषण की आवश्यकता है। हीमोग्लोबिन की बात डॉक्टर साहब ने रखी कि HB जो है वो महिलाओं में एनीमिया क्यों हो रहा है, महिलाओं में ही मैक्सिमम एनीमिया क्यों होता है, पुरुषों में क्यों नहीं होता। पुरुषों में कहीं 1% या 2% होता होगा, महिलाओं में 50 से 60% एनीमिया है। और जिसको भी देखें उसका 8 या 7 या 8 या 9 तक ही वो रहता है। उसका कारण ये है कि महिलाओं में खून जो है उसका जो कंजम्पशन है वो ज्यादा है। हर महीने उनका खून जो है वो वेस्ट जाता है। उसके बाद बच्चा जब होगा तो बच्चे को जो न्यूट्रिशंस जाएंगे वो सारे खून या बाकी और चीजों के माध्यम से बच्चे को न्यूट्रिशंस माता से ही जाएंगे। तो ये बातें जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि महिलाओं को ज्यादा जरूरत है इन स्कीमों के साथ जोड़ने की, इन योजनाओं के साथ जोड़ने की। हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक।